सरफराज मर्चेंट के बयान पर हुकूमती एक्शन तेज। FIA कमेटी ने तलब कर लिया, 2 हफ्ते में रिपोर्ट मुकम्मल होगी। चौधरी निसार कहते हैं शवाहिद के बगैर सियासी जमात को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। साहब की तस्कीन है कि वो पूरी नहीं होती, उनको तो अभी भी लाशें चाहिए। हम सिर्फ अपनी कौम के लिए आपसे पनाह मांगते हैं। मुत्तहदा कायद पर इल्जामात। MQM की तंजीमी कमेटी के साबिक सरबराह वसीम आफ्ताब और 9-0 से मुंतखब MPA इफ्तिखार आलम मुस्तफा कमाल को प्यारे हो गए। अनीस कायम खानी की छेड़खानी। इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी पार्टी शुरू हुई है। MQM वालों ने कराची साफ करने के लिए झाड़ू उठा ली, दीगर जमातों को भी साथ देने का मशवरा। मुबारक हो, मुखालफिन को 10 साल बाद सफाई का ख्याल आ गया। मुस्तफा कमाल का तंज। एतजाज एहसन कहते हैं साबिक नाजिम कराची ने मुत्तहदा को कचरा उठाने पर लगा दिया। मुस्तफा कमाल ने एक कमाल कर दिया है कि उसने सारी MQM को कराची के कचरे की सफाई पे लगा दिया है। सारी MQM को माँ याद दिला दी है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में तासीर फैमिली से मुलाकात। शहबाज की 4.5 साल बाद घर आमद पर मुबारकबाद। और मुंतजर है नैब पंजाब के डाकुओं पर कब हाथ डालेगी। इमरान खान का अलीपुर चट्टा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कारकुनों की झंडों के लिए लड़ाई। सऊदी अरब में जंगी मशकों नॉर्थ थंडर की इख्तितामी तकरीब। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की शिरकत। फैसलाबाद के करीब समुद्री में डाकुओं का राज। दिन दहाड़े बैंक की कैश वैन लूट ली गई। फायरिंग से 3 गार्ड जा बहक। कराची में थाने बनाने, पर्चे काटने, तफ्तीश और चालान से मुतालिक रेंजर्स की अपील मुस्तरद। मुकम्मल इख्तियारात न मिले तो अमन मुमकिन नहीं। रेंजर्स की सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त। हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी दिल में तकलीफ के बाद नई दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने खैरियत दरियाफ्त की। और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश, चमन में नदी नाले बिफर गए, राबिता सड़कें बह गईं। पंजाब के कई शहरों में रिमझिम, कराची में भी अलर्ट। ठीक है, हुकूमत को यहाँ से अभी तक कोई गारंटी नहीं आई, लेकिन इम्कान है। चेयरमैन PCB ने माजी की तल्ख यादों को भी दोहराया कि भारत में धमकियां मिलने के बावजूद 1999 समेत मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी खिलाड़ी दलेरी से खेलते रहे हैं। एक और अहम मामले की बात करते हैं। सरफराज मर्चेंट के कायद MQM पर इल्जामात की तहकीकात की लगता है अब गाड़ी चल पड़ी है। FIA ने मर्चेंट को बुला लिया और 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट भी मिलेगी। ये कहते हैं चौधरी निसार साहब, किसी के खिलाफ सबूत के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते। सरफराज मर्चेंट के इल्जामात, तहकीकात शुरू। FIA कमेटी की जानिब से सरफराज मर्चेंट को समन जारी। पाकिस्तान आने से इनकार पर बरतानवी हुकूमत से दरखास्त का फैसला। वजीर दाखिला की मुस्तफा कमाल को भी शवाहिद कमेटी में पेश करने की दावत। चौधरी निसार अली खान ने वाज़ेह किया कि सरफराज मर्चेंट से तीनों मामलात पर तफ्तीश होगी, लेकिन किसी भी जमात को मुल्क दुश्मन करार देकर चढ़ाई नहीं की जा सकती। शवाहिद और हकायक होने चाहिए। क्या एक सियासी जमात जिसकी बड़ी वाज़ेह हमायत मौजूद है उस पर चढ़ाई की जा सकती है? उसको 2 अल्फाज के नोटिफिकेशन से बैन किया जा सकता है? वजीर दाखिला का कहना था कि FIA की तहकीकात में शवाहिद सामने आए तो 2 हफ्तों के अंदर बरतानिया से कानूनी मदद की दरख्वास्त करेंगे। FIA ने अगर ये फैसला कर लिया कि हमारे पास शवाहिद ऐसे हैं कि तफ्तीश को और आगे बढ़ाया जाए, तो फिर ये भी फैसला 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा कि हम हुकूमत बरतानिया से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करें फॉर लीगल असिस्टेंस। वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि MQM से इनके अच्छे ताल्लुकात ना भी हों, कानून के मुताबिक केस आगे बढ़ेगा, हर सूरत इंसाफ होगा। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
चौधरी निसार ने तो एमक्यूएम को इंसाफ की यकीन दहानी करा दी, लेकिन मुस्तफा कमाल का क्या करें जो खूब इंसाफ कर रहे हैं। एक ही दिन में मजीद 2 दरारें डाल दी। तंजीमी कमेटी के साबिक सरबराह वसीम आफ्ताब ने भी पार्टी छोड़ दी और अजीजाबाद से एमपीए इफ्तिखार आलम भी मुस्तफा कमाल को प्यारे हो गए। इस वक्त तक मुझे भी कुछ नहीं पता था कि ये दरअसल फिल्म जा किस तरफ रही। तीसरी बॉल पर 2 विकेटें। मुस्तफा कमाल को मजीद 2 कुर्सियों के लिए ताकतवर शख्सियात मिल गई। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार आलम सामने आ गए। वसीम आफ्ताब ने न सिर्फ इल्जामात लगाए बल्कि मुत्तहदा कायद से बड़ी अपील भी कर दी। खुदारा इस कौम को बख्श दी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपनी कौम के लिए आपसे पनाह मांगते हैं। वसीम आफ्ताब का कहना था कि खिदमत की ख्वाहिश लेकर बड़े ओहदों तक पहुंचे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि फिल्म कहां जा रही है। मैं एमक्यूएम की मज़ाकराती कमेटी और उसकी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बना। उस वक्त तक मुझे भी कुछ नहीं पता था कि ये दरअसल फिल्म जा किस तरफ रही है। वसीम आफ्ताब ने दावा किया कि एमक्यूएम कायद का रॉ से ताल्लुक बरतानिया में साबित नहीं हो सकता। रियासत कारकुनों को दुश्मन एजेंट ना समझे, उन्हें गले लगाए। तुम मेरे लिए ये कहो कि जो कायद का गद्दार है वह मौत का हकदार है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैसियत है और वो ये कि तुम मेरे लिए टिश्यू पेपर हो। वसीम आफ्ताब ने मुत्तहदा के गुब्बारे से हवा निकलने का दावा भी किया। गुब्बारे में इतनी पिनें मार दी गई हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सारी हवा निकल चुकी है। वसीम आफ्ताब ने मुत्तहदा के दीगर साथियों को भी खामोशी तोड़ने का मशवरा दिया और साथ ही ये दावत भी कि लोगों को मुत्तहद करने वालों की सफ में शामिल हो जाएं। होम ग्राउंड से भी विकेट ले ली गई है। कराची में मुत्तहदा के गढ़ अजीजाबाद से मुंतखब रुकने सिंध असेंबली इफ्तिखार आलम ने पार्टी और असेंबली रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहदा की क़यादत पर इल्जामात की बौछार भी कर दी। अल्ताफ साहब की तस्कीन है कि वो पूरी नहीं होती, उनको तो अभी भी लाशें चाहिए। वसीम आफ्ताब के साथ इफ्तिखार आलम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, अपने माजी पर पछताए, इल्जामात भी लगाए। कहते हैं मुत्तहदा के कायद को लाशें चाहिए। इजलासों में कई बार पूछा कि एमपीए एमएनए क्यों नहीं मरते। उनको तो अभी भी लाशें चाहिए। बाज़ औक़ात तो उन्होंने मीटिंगों के अंदर इस चीज का इजहार किया कि सब मरते हैं, ये एमपीएमएनएस क्यों नहीं मरते। इफ्तिखार आलम ने सहाफियों को लियाकताबाद चलने और गिरफ्तार कारकुनों के अहले खाना की हालत जार देखने की दावत भी दी। ऐसी ऐसी फैमिलीज आपको नजर आएंगी जिनके पास एक वक्त का खाना खाने का नहीं है। मुनाफिकत पर पछतावे का इजहार करते हुए इफ्तिखार आलम ने मुत्तहदा के कायद पर अना परस्ती का इल्जाम भी लगाया। झूठी कॉल से कारकुनों को बहलाने का जिक्र भी किया। इफ्तिखार आलम का कहना था कि तहरीक के लिए जाने देने वालों की लाशों पर फोटो सेशन किए जाते हैं, जनाजों को जबरदस्ती जिनाह ग्राउंड लाया जाता है। उन्होंने सिंध असेंबली की निशिस्त से इस्तीफे का ऐलान भी किया। दूसरी जानिब राब्ता कमेटी की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कहते हैं मुत्तहदा को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। अरकान असेंबली को वफादारियां तब्दील करने के लिए बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है। चंद जमीर फरोशों को खरीदा तो जा सकता है, लेकिन मुत्तहदा को खत्म नहीं किया जा सकता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एमक्यूएम ने कराची में सफाई मुहिम शुरू कर दी है। फारूक सत्तार ने खारादर और वसीम अख्तर ने नुमाइश चौरंगी पर झाड़ू लगाई। रिपोर्ट कर रही हैं किरण खान। सफाई मुहिम का आगाज एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने खारादर पर और एमक्यूएम के नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर ने नुमाइश चौरंगी पर झाड़ू लगाकर किया, जबकि एमक्यूएम की रुकने सिंध असेंबली सुमेता अफजाल ने साइकिल चलाकर कचरा जमा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि एमक्यूएम की सफाई मुहिम को आवाम की जानिब से तो बहुत पजीराई मिली, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनसे ताबन करने के बजाय अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। हुकूमत ने मुकम्मल सर्द महरी का मुजाहरा किया है, कोल्ड शोल्डर दिया है, और जो मामूल की ड्यूटी पर गाड़ियाँ आती, कचरा गाड़ियाँ और सैनिटरी वर्कर्स, उनको भी नहीं भेजा गया। तो सारा का सारा लोड हमारे रजाकारों पर और अपनी मदद आप शहरियों के ऊपर पूरा का पूरा लोड आ गया। एमक्यूएम के नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने 7.5 साल तक कराची से कचरा नहीं उठाया। कमीशन के हुसूल के लिए वजारतें तब्दील की जाती रहीं।
एमकेएम के रहनुमाओं का कहना था कि कराची भर में ये सफाई मुहिम शहर की मुकम्मल सफाई तक जारी रहेगी। एमकेएम के रहनुमाओं का कहना है कि सफाई मुहिम के साथ साथ उनकी ये कोशिश भी है कि अवाम में शऊर उजागर किया जाए कि कराची को साफ रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन कहते हैं कि मुस्तफा कमाल ने तो कमाल ही कर दिया कि सारी एमक्यूएम को कराची की सफाई पर लगा दिया। मुस्तफा कमाल ने सारी एमक्यूएम को माँ याद दिला दी है। एमक्यूएम 8 साल तक तो कचरा नजर नहीं आया। ये मुस्तफा कमाल का कमाल मैं कहूँगा है कि अब वो कराची वालों की खिदमत करने एमक्यूएम और कराची के लाडले निकले हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी फौजी मशक़ें राद-ए-शिमाल इख्तिताम पसीर हो गईं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। झपटना पलटना, पलटकर झपटना। सऊदी अरब की क़यादत में 21 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद की 14 फरवरी से जारी फौजी मशक़ें इख्तिताम पसीर। कुवैत और इराक की सरहद के करीब सऊदी अरब के शुमाली इलाके में होने वाली राद-ए-शिमाल मशकों में पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, बहरीन, कुवैत, ट्यूनिस, कतर, मिस्र समेत 21 इस्लामी ममालिक की अफवाज ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान के साथ इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। फोर्सेस की शिरकत के लिहाज से राद-ए-शिमाल को दुनिया की सबसे बड़ी फौजी मश्क तस्वुर किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इमरान खान एक बार फिर शरीफ बरादरान पर खूब बरसे और साथ ही मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब पंजाब में अरबों के डाकुओं पर कब हाथ डालेंगे। चेयरमैन पीटीआई एक बार फिर शरीफ बरादरान पर खूब बरसे और मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। अलीपुर चट्टा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि शरीफ बरादरान टीवी पर मुनाजरा कर लें। अगर मुनाजरा करवाना है तो बच्चों अपने वालिदैन को कहो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मेरे से वो मुनाजरा करें, और मैं उन दोनों को कहता हूं कि टीवी पे आए मेरे साथ मुनाजरा करें। इमरान खान ने चेयरमैन नैब से सवाल किया कि पंजाब में अरबों रुपए के डाकों पर कब हाथ डालेंगे। मैं नैब के चेयरमैन को कहना चाहता हूं कि सारी कौम तुम्हारी तरफ देख रही है। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब आप पंजाब के अंदर एहतसाब का अमल शुरू करोगे। इमरान खान ने चैलेंज किया कि दीगर जमातों में जमहूरियत नहीं, नवाज लीग में अगर किसी के नाम के आखिर में शरीफ ना लिखा हो तो कोई ऊपर नहीं आ सकता। तासीर फैमिली की खुशियों में शरीक होने के लिए बिलावल भुट्टो मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुंच गए। शहबाज तासीर को गले लगाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आमना तासीर को बेटे की बाजियाबी की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मां की दुआओं की ताकत को झुटलाया नहीं जा सकता और शहबाज तासीर मां की दुआओं से अपने घर लौटे। बिलावल भुट्टो ने 2 घंटे से जायद वक्त तासीर फैमिली के साथ गुजारा। बलोचिस्तान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। राब्ता सड़कें बह गई हैं। 2 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी भी हुए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान से शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। क्वेटा, मकरान, सिब्बी, दालबंदीन में बादल जमकर बरसे। चमन और गिरदोनवा में बारिश का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। योब में नदी नाले बिफर गए और जो रास्ते में आया बहा ले गए। सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का कहना है जुमे से इतवार के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर और कश्मीर में अक्सर मकामात पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 रोज तक कराची में भी बारिश हो सकती है। और अब शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। अरकान असेंबली को वफादारियां तब्दील करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। चंद जमीर फरोशों को तो खरीदा जा सकता है लेकिन मुत्तहिदा को खत्म नहीं किया जा सकता। राबिता कमेटी का रद्द-ए-अमल।
लाहौर के इलाके इचरा में ट्रैफिक वार्डन ने बीवी के साथ खुद को आग लगा ली, मेयो अस्पताल मुंतकिल। और सीटीडी कराची ने चेयरमैन फिशरीज हार्बर अथॉरिटी निसार मुराई को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। गैंग वॉर मुलजिमों की सरपरस्ती और सानिया सफूरा में मुलव्विस होने का इल्जाम।